बात करते हैं उस महीने की जिस महीने में किया गया दिव्य स्नान आपको पैसा, संतान, सुख, सौभाग्य का वरदान दे सकता है। इस महीने में आपको कुछ खास नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। क्या है वो नियम और कौन सा है वो महीना, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सब कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब माघ के महीने में मकर राशि में सूर्य देव का पदार्पण होता है अर्थात मकर संक्रांति होती है, तो उस समय तीर्थपति जो हैं वो प्रयागराज हैं। वहाँ सारे सूक्ष्म वेश में देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, साधु संत, साधक, गृहस्थ, किसान सब लोग जाकर के और पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं, अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होते हैं। और वहाँ कुछ लोग पूरे महीने रुक करके कल्पवास करते हैं। कल्पवासी प्रातः सायं दोनों समय गंगा में या संगम में स्नान करते हैं, एक समय भोजन करते हैं, दिन में फलाहार करते हैं और शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं। कोई श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करता है, तो कोई रामचरितमानस का पारायण ही करता है, तो कोई गीता जी का अनुष्ठान करता है, मतलब कोई शिव पुराण का पाठ करता है। अपने अपने रुचि के अनुसार लोग अपना 24 घंटे का समय साधना में ही लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो स्थान एक महीने के लिए किसी वैकुंठ से कम नहीं है। अगर उसका सेवन ठीक और सात्विक और शास्त्रीय ढंग से कर लिया जाए तो ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है कि पूरे एक महीने आप माघ के महीने में और पवित्र संगम के तट पर प्रवास करें। ये बहुत भाग्य से मिलता है। तीर्थराज प्रयाग का तो इतना महात्मा है कि जब भरत जी वहां पहुंचते हैं तो भरत जी तीर्थराज से क्या मांगते हैं? धर्म न अर्थ न काम रुचि, पद न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। हे तीर्थराज प्रयाग, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो न मुझे धर्म चाहिए, न मुझे अर्थ चाहिए, न मुझे कामनाओं की पूर्ति चाहिए और न हमें मोक्ष चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, जितनी बार मैं पैदा हूं भगवान श्री राम के श्री चरणों में मेरी रति बनी रहे, बस यही चाहता हूं। धर्म न अर्थ न काम रुचि, पद न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। कुछ लोग कहते हैं कि मुक्ति बहुत बड़ी चीज है, मोक्ष बड़ी चीज है। तो जब रावण को राम जी ने मारा तो उस समय ब्रह्मा, इंद्र, शिव ये सब आकर के भगवान राम की स्तुति किए हैं, ऐसा श्रीमद् रामचरितमानस में वर्णन आता है। तो उसी में दशरथ जी भी आते हैं। दशरथ जी राम जी का माथा सूंघते हैं तो पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि जब ये जटायु गिद्ध को मोक्ष दे सकते हैं, जब ये सबरी को सशरीर भोंस सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं किया कि इन्होंने दशरथ को मुक्त कर दिया होता? तो उन्होंने बताया कि सगुन उपासक मोक्ष न ले ही, तिन्हें राम निज भक्ति दीनी। ये सगुन उपासक हैं, बाद में उन्हें मोक्ष जो है राम जी ने दिया। माघ मास में सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं। माघ मास में मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। माघ मास में गंगा जल से स्नान करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा होती है। इस स्नान से सुख, सौभाग्य, धर्म, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मास की पूर्णिमा तिथि में जो भी व्यक्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है
उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में घर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। माघ मास में तिल और गुड़ का सेवन लाभकारी होता है। माघ मास में मूली का सेवन करना वर्जित है। इस मास में देवता और पितरों को मूली अर्पित न करें। माघ मास में श्रवण और मूल शून्य नक्षत्र हैं, इनमें कार्य करने से धन का नाश होता है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की षष्ठी शून्य तिथियां हैं, इन तिथियों में शुभ काम नहीं करने चाहिए। माघ मास में विष्णु सहस्रनामावली और गीता जी का पाठ करना शुभकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी।